बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जात पात मिटाने का एक अभियान लेकर पदयात्रा पर निकल गए, लेकिन उनकी इसी पदयात्रा पर सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक कहे जाने वाले शंकराचार्य ने सवाल उठा दिया है। लेकिन ये सवाल क्या है, चलिए बता देते हैं। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता सनातन पदयात्रा को लेकर छतरपुर के बागेश्वर धाम से ओरछा की यात्रा के लिए निकले हैं। ये यात्रा लगातार जारी है, कभी इसमें संजय दत्त शरीक हो रहे हैं तो कभी ग्रेट खली आ रहे हैं, साधु संतों का जमावड़ा भी लग रहा है। लेकिन इस यात्रा को लेकर अब हिंदू और सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक माने जाने वाले शंकराचार्य ने ही सवाल उठा दिए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा को एक राजनीतिक एजेंट के रूप में उन्हें बता दिया है। ये सवाल उठाया है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। उन्होंने कहा कि ये कोई भी सनातन धर्म से संबंधित यात्रा नहीं है, इससे सनातन धर्म को कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक राजनीतिक पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कौन सा नारा दिया है। उनका नारा है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जबकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि ऐसा ही एक नारा एक राजनीतिक दल से आया है कि बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा कि ये नारा इससे मिलता जुलता है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये पदयात्रा भी इसी पार्टी को राजनीतिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से की जा रही है। और जो हिंदू वोट बैंक है, कहीं ना कहीं वो हिंदू वोट बैंक इस पार्टी के लिए तैयार हो जाए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये कोशिश है। इस दौरान उन्होंने जमकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा भाई ये जो जात पात मिटाने की बात कर रहे हैं, ये सनातन धर्म की एक विशेषता है। अगर यहाँ पर जात पात ही मिट गई तो आप सनातन ही नहीं रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हम कहीं जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कौन से हिंदू हो, तो हम बताते हैं कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि भाई आपको अपने अभियान में यह कहना चाहिए कि जात पात के बीच भेदभाव न करें, जात पात मानते हुए भी एक दूसरे को नीचे न दिखाएं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी को लाभ दिलाने के लिए उनके एजेंट बन गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पद यात्रा का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अभिमुक्तेश्वरानंद ने निशाना साधा है। इससे पहले भी ज्योतिष मठ को लेकर जब वहां दरारें पड़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने बड़े चमत्कारिक हैं तो हमारी दरारें ठीक कर दे, मैं खुद उनके दरबार पर माला लेके जाऊंगा। और अब एक बार उन्होंने फिर से उनकी पदयात्रा पर निशाना साधा है। बहरहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा 30 नवंबर को ओरछा के राजा राम मंदिर पहुंचेगी। अब पदयात्रा के समापन के बाद क्या कुछ असर निकलकर सामने आएगा, मध्य प्रदेश में इसका परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अब सीएम योगी की राह में चलेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा।